जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। जय हिंद। और आज फिर से समय हो चुका है तमाम दिन भर की जो बड़ी अपडेट्स का। और आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में गणतंत्र दिवस हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया गया। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप कैप्शन में दिए गए जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप सेव कर सकते हैं, और कोई भी खबर हो आप हम तक साझा कर सकते हैं। ये मैं हर खबर में बताता हूँ, ताकि कहीं भी कोई अपडेट हो, कोई भी ब्रेकिंग हो, कोई भी स्टोरी हो, हम आप तक सबसे पहले लाएं। क्योंकि जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क है जेके मीडिया। और आज देश भर में, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हर्ष और उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया गया। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के माननीय उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, तमाम नेता ने मिलकर ये आज का दिन जो है वो खूबसूरती से सेलिब्रेट किया। और जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप हमारे इस लाइव सेशन से जुड़ जाइए जल्दी से, और उसके बाद आपसे बातचीत भी होगी। जो कुछ आप कमेंट्स करेंगे उसका रिप्लाई भी होगा, और कुछ पूछना भी चाहें आप हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट विमल मेहरा से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, दिल खोल कर पूछिए। और डेली वेजर्स को लेकर इंतज़ार है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मुझे आते हैं, कॉल्स आती हैं, जिसमें इंतज़ार जो है तमाम डेली वेजर्स कर रहे हैं कि कब हमारे लिए कोई गुड न्यूज़ आएगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर तमाम सरकारें रहीं, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें पहले, उसके बाद पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तमाम सरकारों ने उनको मौका दिया, यानी कि तमाम सरकारों को मौका मिला जम्मू कश्मीर में काम करने का। लेकिन डेली वेजर्स का मुद्दा जो है वहीं का वहीं है, और तमाम डेली वेजर्स इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लिए भी कोई गुड न्यूज़ आएगी, क्या हमारे लिए भी कोई खुशखबरी आएगी, क्या हमारी भी झोली खुशियों से भरेगी, क्या हमारे भी बच्चों का सपना पूरा हो पाएगा, क्या हमारे भी बच्चे जो हैं वो बड़े स्कूलों में पढ़ पाएंगे। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं डेली वेजर्स के, मैं हमेशा इन मुद्दों को उजागर करता हूँ, करता रहूँगा, क्योंकि डेली वेजर्स का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैंने बहुत सारे डेली वेजर्स ऐसे देखे हैं जो लोगों से कर्जा लेकर अपने घर का जो है खर्चा चला रहे हैं। ऐसी मैंने जो है लोगों से भी मिला हूँ। और ये अब की बात नहीं है, पहले भी मिला हूँ, और अभी भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं मुझे। और अभी मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, उसके बाद फिर से हम खबरों पे आएंगे। सबसे पहले जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं तमाम दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमें वॉच कर रहे हैं। हमारे पेज को, हमारे चैनल को आपने फॉलो किया हुआ है, और जिन्होंने नहीं किया, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं, अपने दोस्त मित्रों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, सबको जो है इन्वाइट कीजिए। हमारे इस पेज को क्लिक करके इन्वाइट टू फ्रेंड का ऑप्शन आएगा, सबको इन्वाइट कीजिए। और हम कोशिश करेंगे कि आप तक हर एक प्रॉपर फैक्ट्स के साथ खबर पहुंचाएं। नरेश कुमार जी लिख रहे हैं, नंबर कहाँ है? देखिए नरेश जी, हमारी इस खबर की कैप्शन में हमने नंबर मेंशन किया हुआ है, मैं एक बार फिर से भी आपको बता देता हूँ। 7006137335 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी कारणवश कॉल नहीं अटेंड कर पाऊँ तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। मंगोत्रा पूजा जी लिख रही हैं, हेलो जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप हमें वॉच कर रहे हैं। राकेश खन्ना जी लिख रहे हैं, हर हर महादेव जी भाई। बिल्कुल जी, हर हर महादेव जी, जय जय श्री राम। पिंटू शर्मा जी हाय लिख रहे हैं। अजीम चौधरी, क्या खबर है भाई? बिल्कुल खबर जो है, अब इस पर भी चर्चा करेंगे।
ठाकुर रणबीर सिंह लिख रहे हैं जय श्री राम। बिल्कुल जी, जय श्री राम जी। पूजा मोगोत्रा जी जय हिंद, आप हमें वॉच करते हैं, धन्यवाद आपका। काली शर्मा लिख रहे हैं भाई डेली वेजरों के बारे में सोचो सरकार, ये अभी बोलो। पुरुषोत्तम जी लिख रहे हैं जय मां बावे वाली, जय हिंद। बिल्कुल जी, जब जब संकट आया है जम्मू कश्मीर में, हमारी माँ ने हमारी रक्षा की है, माँ भावे वाली ने हमारी रक्षा की है, याद रखिएगा। और इंजीनियर सोहन रेनू भगत लिख रहे हैं जय माता दी। भैया जी बिल्कुल जी रेनू जी, अब जैसे हमारी बहनें जो हमें वॉच करती हैं, हम धन्यवाद करते हैं आपका, हमारे इस लाइव सेशन से आप जुड़े हैं। आप सबको इनवाइट कीजिए और इस लाइव सेशन को शेयर भी कीजिए। सागर जी लिख रहे हैं हर हर महादेव जी। विमल भाई बिल्कुल जी, हर हर महादेव जी आपको सागर जी। राकेश खन्ना लिख रहे हैं विमल भाई जी राम राम जी। बिल्कुल जी, राम भगवान की जय। राकेश खन्ना जी, आपको भी, आपके परिवार को, सबको मेरी तरफ से राम राम। लजीत सिंह राणा लिख रहे हैं जय श्री राम जी आपको। शर्मा गुरु लिख रहे हैं हेलो भाई जी, जय महादेव। बिल्कुल, आप जब भी कॉल करो, देखिए आप कॉल कर, क्योंकि हमने सुबह से ही जो है खबरें करनी होती हैं, अपडेट्स करनी होती हैं, स्टोरीज करनी होती है, किसी कारणवश हम कॉल नहीं अटेंड कर पाते हैं। उसके लिए मैं तभी हर एक लाइव में यही कहता हूँ कि किसी कारण अगर मैं कॉल नहीं अटेंड कर पाऊँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए प्लीज़। आप ये ना सोचें कि मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कॉल सराखों पर, आपके मैसेज जो है सराखों पर। वासु जी हाय लिख रहे हैं। सोहन जी मैंने आपको रिप्लाई कर दिया भाई जी, आप जब भी कॉल करेंगे हम कॉल पिक करेंगे। किसी कारणवश अगर नहीं हो पाई तो हम आपके व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मलुक डोगरा गुड न्यूज़, बिल्कुल जी, वो भी बताएंगे हम। बंटू शर्मा जय माता जी। ठाकुर राजपूत लिख रहे हैं वीडीजी की सैलरी के बारे में भी कुछ बताएं। बिल्कुल जी, हम बताएंगे आपको भी सरकार से पूछ के जो भी अपडेट होगा इस बारे में। तो चलिए, आज की जो बड़ी अपडेट्स हैं उसके बारे में मैं आपको अब जानकारी देता हूँ। शुरुआत करते हैं जम्मू सिटी से। आए दिन लगातार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जम्मू की बात करें, चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये सवाल हम पुलिस से पूछेंगे। जम्मू पुलिस का खौफ जो है कहीं ना कहीं चोरों पर नहीं दिख रहा, और बीते 72 घंटों में चोरियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और एक हफ्ते की बात की जाए, आए दिन चोरी हो रही है, और चोरियां किन किन कहां कहां से हो रही है ये भी सुन लीजिए। एक हफ्ते के अंदर अंदर स्कूटी चोरी, बाइक चोरी, ऑटो चोरी, दुकानों के अंदर से चोरी, बुटीक से चोरी, घरों के अंदर से चोरी, अलमारियों से चोरी, अलग अलग जगहों से चोरी। तो देखिए, सिटी में चोरियां हो रही हैं। अब याद रखिए, चोरियों की वारदातें इतनी बढ़ गई हैं, अगर आप भी अगर अपना घर अकेला छोड़कर जाते हैं तो आप अपने घर को ईश्वर के भरोसे ही छोड़ के जाएंगे, क्योंकि चोरों को बेखौफ होकर चोर रात को घूम रहे हैं, दिन में भी चोरियां कर रहे हैं, रात में भी चोरियां कर रहे हैं। और बीते एक हफ्ते में हमारी जम्मू सिटी की अगर हम बात करें, इतनी ज़्यादा चोरियां होगी, गैंगवार होगी यहाँ पे। तो देखिए किस दौर से इस वक्त जम्मू शहर गुजर रहा है, आप बेहतर जानते हैं। हर एक लाइव करके हम आपको दिखाते हैं। हर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पहले तो मैंने एक जो खबर की, एक बाइक चोरी हुई, उसके अगले दिन 4 व्हीलर चोरी हुई, यानी कि ऑल्टो कार तक चोरी कर रहे हैं चोर, और नंबर प्लेटें चोरी हो रही है। यानी कि आपने देखा, जो मैंने आपको एक खबर बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक दुकान के अंदर से चोरी हुई, और जो सारा सामान लोड किए जिस गाड़ी पर, वो गाड़ी भी चोरी की थी, और गाड़ी में लगी हुई नंबर प्लेट वो भी चोरी की थी। और उसके अगले दिन उसी लोकेशन पर एक और नंबर प्लेट चोरी। तो देखिए, चोरियों की वारदातें बढ़ रही हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने घर को फिलहाल अकेले ना छोड़ें, कोई ना कोई एक सदस्य जो है आपका घर का रहना चाहिए, अन्यथा चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों को खौफ पुलिस का नहीं है, और चोरियों की वारदातें इन दिनों इतनी बढ़ चुकी हैं, आए दिन चोरियों की कोई ना कोई कॉल्स हमें आती रहती हैं। आज 2 चोरी हुई है,
वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक चोरी बस के अंदर से हुई, ड्राइवर का मोबाइल और कैश लेकर चोर फरार हुआ। और दूसरी चोरी जो है, एक टी स्टॉल यानी कि कोई फास्ट फूड था, कपिल नाम से, मार्बल मार्केट के पास उसकी शॉप थी। और चोर देखिए किस हद तक गुजर रहे हैं, 30-40 हज़ार रुपए का सामान चोरी कर गया। तो उसमें क्या था, उसमें सिगरेट्स वगैरह थे, या दुकान के अंदर का जो फास्ट फूड का सामान जो था, और जो चीज़ें थी जो उसने लाई थी एक दिन पहले दुकान के ओनर ने, वही हमसे बातचीत कर रहा है। उसने बताया कि मैंने 20-30 हज़ार का माल डाला रात को और सुबह चोर जो है वो साफ करके ले गया। तो देखिए ये चीज़ें हो रही हैं तो कितना, ये तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन हालातों से जो है जम्मू शहर गुजर रहा है। आपका कमेंट है इंजीनियर सोहन जी, मैंने कमेंट आपका पढ़ लिया है। कशिश शर्मा जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, प्लीज़ आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं ऐसी। कशिश शर्मा जी लिख रहे हैं सीधा सीधा बोल डिजिटल इंडिया। अमन शर्मा जी लिख रहे हैं ठीक है जी भाई, मैं ध्यान रखूंगा, ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल जी। और कशिश शर्मा जी लिख रहे हैं पेट्रोल कब सस्ता होगा ये बताएं। देखिए पेट्रोल जो है वो सस्ता होगा या नहीं, ये अब सरकार पर ही जो है निर्भर करता है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है और जब भी होगा वो हम अपडेट आपको ज़रूर दिखाएंगे। तृप्त शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं आप ज़रूर हमसे अगर कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ हम रुक करते हैं हम दिन भर की जो बड़ी अपडेट्स का, क्योंकि आज हर्षो और उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया और हमारे नेताओं ने भी जो है आज के दिन को सेलिब्रेट किया है। और आज की जो मैंने आपको बड़ी अपडेट्स बताई, उन अपडेट्स को लेकर जो है सबसे बड़ी बात जो है वो चोरियों की वारदातें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो है ये चिंता बनी हुई है कि अब कहीं ना कहीं जो है घरों की सुरक्षा या फिर दुकानों में लगे हुए शटर पर ताले, वो भी दुकान की रखवाली नहीं कर पा रहे। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि चोर आए दिन नई नई टेक्निक्स के साथ जो है चोरी कर रहे हैं। मैंने आपको पुरखों से एक तस्वीर दिखाई थी जहाँ पर चोरों ने अपने साथ कटर लेकर आए थे। कटर जो है उन्होंने कटर की मदद से उन्होंने पूरी खिड़की को जो है काटा, ग्रिल थी वहाँ पे लगी हुई, उस पूरे काट के फिर दाखिल हुए। और घर की जो अ, लोग थे वो नहीं थे, वो शादी में गए थे, और उसके बाद शादी में या किसी कारणवश कहीं गए थे वो। तो उसके बाद चोरों को समय मिल गया और उन्होंने रात के 2 बजे गुप्त अंधेरे में चोरी की, और चोर जो है सोना लेकर, कैश लेकर जो है फरार हो गए। और आज की बड़ी बात तो ये भी थी, जो बड़ा अपडेट जो मैं आपको बता दूं, सीनियर जर्नलिस्ट आशा सरमाल जी को जो है स्टेट अवार्ड से नवाजा गया गुलिस्तान न्यूज़ से। और ये भी एक प्राउड मोमेंट थी जम्मू कश्मीर के लिए। और रियासी से जो आपको पता ही है एक मामला सामने आया जहां पर एक हस्बैंड ने अपनी ही पत्नी को मार डाला, और ये बात रियासी की है। और इसके साथ साथ हमारे जो डोडा के डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्हें जो है प्रेस्टिजियस बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2024 से नवाजा गया। तो ये भी प्राउड मूवमेंट थी। और अब रुक करते हैं कमेंट्स का, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप। और मैं एक बार फिर से अपना नंबर आपको बता दूं, 7006
137335 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, सेव कर लीजिए। कोई अपडेट जानकारी हो प्लीज़ बताइएगा। राजकुमार गुप्ता लिख रहे हैं, रवि कुमार गुप्ता लिख रहे हैं, जय हिंद। बिल्कुल जय हिंद जी। अनुराग शर्मा राहुल लिख रहे हैं, रोज ऑनलाइन चलान हो रहा है बट ड्रग का केस खत्म नहीं हुआ, चोरी मर्डर चिट्टा ये आम हो गया है जम्मू में। देखिए क्राइम रेट तो चोरियों के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब इसको देखते हुए जिस तरह से हमारे जम्मू में चोरियां बढ़ रही हैं या नशा बढ़ रहा है, इसको लेकर अब पुलिस जो है अब नए रूप में और नई प्लानिंग के साथ जो है वो सामने नज़र आ सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें डीआईजी साहब की, शिव कुमार जी की, उन्होंने जो है एक मीटिंग में सीधे तौर पर हिदायतें दी हैं कि इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है सख्ती बरतनी पड़ेगी और अब पुलिस जो है एक नए प्लान के साथ सामने आ सकती है। रशपाल सिंह जी लिख रहे हैं, हैप्पी रिपब्लिक डे हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट विमल मेहरा भाई जी, जय हिंद। बिल्कुल रशपाल जी, आपको भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखे। जोगी बहू लिख रहे हैं, डेली वेजर की सैलरी बढ़ेगी। देखिए डेली वेजर्स की बात करें तो हमें भी उम्मीद में है, हमने सरकार में इस वक्त जो तमाम लीडर्स हैं, नेता हैं, मंत्री, हम सबसे यही सवाल कर रहे हैं कि डेली वेजर्स को लेकर क्या प्लान है सरकार का। क्योंकि 100 दिन के आसपास सरकार को बने हुए होने वाले हैं और हम ये सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी से भी पूछ रहे हैं कि आप जब आपके पास पावर थी आपने क्या किया इनके लिए, और अब सरकार जो बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अब ये क्या रोड मैप लेकर आ रही है डेली वेजर्स को लेकर, ये भी हम पूछ रहे हैं और पूछेंगे भी। जहांगीर चौधरी जी वॉच कर रहे हैं। देखिए जहांगीर चौधरी बहुत ही खूबसूरत दिल के इंसान हैं, देशभक्ति जुनून इनके अंदर है और हमेशा जब भी इनको देखा है खुशी रहते हैं, हमेशा स्माइल रहती है इनके फेस में। और चैन कुमार शर्मा है लिख रहे हैं, हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ब्रो। हैप्पी रिपब्लिक डे चैन कुमार जी। विशाल शर्मा ने लिखा है, सर डीआरडीओ स्टाफ भगवती नगर जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू 4 मंथ से सैलरी पेंडिंग, कोर्ट ऑर्डर नॉट इम्प्लीमेंट। ये जो मुद्दा है विशाल शर्मा जी, इस पर हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपसे भी बातचीत हो जाए। आप अपना नंबर जो है या मेरे नंबर को आप सेव कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप करिए जो डिटेल्स हैं आपके पास। विशाल जी आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7006137335 और सेव कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल भेजिए आप। गुलजार हुसैन गुलजार, हैप्पी रिपब्लिक डे। बिल्कुल जी, ये देश जो है हिंदुस्तान, ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की यहाँ पर हर मज़हब के लोग हिंदुस्तान को मोहब्बत करते हैं, अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, यही खूबसूरती है। और मैं यही चाहूँगा कि हर कोई, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सबका एक ही मकसद, एक ही एम होना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश विकसित हो और हमारा देश तेज़ी से तरक्की करे। जिस तरह से आपने देखा कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है अब घाटी तक पहुंच रही है और कितना खूबसूरत वो पल था जब वंदे भारत जम्मू पहुंची, फिर कटरा और उसके बाद जो है श्रीनगर, यानी कि घाटी में, कश्मीर में। और जो ये सपना था कई वर्षों पुराना, वो सपना साकार हो गया और हमें धन्यवाद करना चाहिए हमारे देश के यशस्वी ताकतवर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारे भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे किया। ये बात आपको माननी पड़ेगी। और देश में अगर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो काम हुए हैं वो देखे जा रहे हैं और देख भी सकते हैं आप, जिसमें हम रोड्स की बात करें, हाईवे की बात करें, टनल्स की बात करें, ब्रिज की बात करें, तमाम वो चीज़ें जिसको लेकर, देखिए सरकारों की आलोचना, सरकारों की तारीफ़ें तो होती रहेंगी, लेकिन हमने अपने भारत के लिए सोचना है, हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, लेकिन सबसे पहले हमारा देश है, याद रखिएगा, सबसे पहले, देश से बढ़कर कोई नहीं।
चैन कुमार शर्मा लिख रहे हैं बिल्कुल जी, डेली वेजेस की सैलरी बढ़नी चाहिए। सचिन अब्रोल लिख रहे हैं विमल मेहरा जी हैप्पी रिपब्लिक डे, जय भोलेनाथ की। बिल्कुल जी, आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे और हर हर महादेव जी भी। और इस वक्त मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं, आप मुझे बताइए किस किस डिस्ट्रिक्ट से आप मुझे वॉच कर रहे हैं। और आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज भी कर सकते हैं, कोई स्टोरी, कोई वीडियोस आपके पास है या कुछ ऐसी ऐसे लोग जिनके पास टैलेंट तो है, वो कहीं किसी ना कारणवश जो है वो सामने नहीं आ पा रहे, आप उनकी वीडियोस मुझे भेजिए। मैं कोशिश करूंगा आपके टैलेंट को प्रमोट करने की। और हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे जम्मू में खासकर जितने भी हमारे डोगरा भाई बहन जितने भी हैं, अगर उनमें कोई भी किसी प्रकार का टैलेंट है तो हम उस टैलेंट को सामने जो है जनता के ज़रूर लाएंगे। वाहिद अहमद लिख रहे हैं विमल भाई प्लीज मेक ए शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन फॉर जेकेपीएसआई एस्पायरेंट। देखिए ये मुद्दा तो है, क्योंकि काफ़ी चर्चाओं में है ये मुद्दा, और हम करेंगे इस पे भी, हम इस पे जो आप बोल रहे हो स्टोरी के लिए हम इस पे करेंगे वर्कआउट। चैन कुमार शर्मा लिख रहे हैं मैं भाई सुंदरबनी से हूँ। चैन कुमार जी आप हमें सुंदरबनी से देख रहे हैं, बिल्कुल सुंदरबनी की कोई भी अपडेट्स हैं आपके पास, कोई वीडियोस हैं या कोई किसी में कोई जानकारी है, आप साझा करिए मेरा व्हाट्सएप नंबर पे। बलविंदर गुरमीत लिख रहे हैं नौशहरा से भाई जी। बिल्कुल जी, देखिए सुंदरबनी नौशहरा से भी हमें वॉच कर रहे हैं हमारे भाई, और सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा। हिंदुस्तानी पत्रकार आपकी तहे दिल से आपको रिस्पेक्ट और सल्यूट करता है, और हमारी यही कोशिश रहेगी। देखिए हम काम कर रहे हैं, पत्रकार बनकर देश की सेवा कर रहे हैं, और जो सोसाइटी में हमारा रोल है वो हम बहुत ही ईमानदारी के साथ जो है अपने रोल को अदा कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि हर रात को मैं आपके सामने इस लाइव सेशन में आपसे जुड़ता हूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि आपसे एक जो मोहब्बत है वो बनी रहे। आपके कमेंट्स इसलिए मैं पढ़ता हूँ लाइव आने के बाद, कि ताकि हर एक आपसे जो जानकारी जो आप पूछना चाहते हैं वो चीज़ें सब क्लियर होनी चाहिए। शुभम कुमार लिखते हैं जस्टिस फॉर लेफ्ट आउट एनवाईसी 571 यूथ जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है। शुभम कुमार जी आप मेरा नंबर लिख लीजिए 7006137335, और ये मुद्दा आप मुझे कॉल कीजिएगा मॉर्निंग में। तो इन मुद्दों को हम जो है आप बताइए कि क्या पूरा मामला है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एकता मेहरा जी हमें वॉच कर रहे हैं, वरिंदर सिंह राजपूत ओके जी। तो देखिए सब लोग हमें वॉच कर रहे हैं, और अभी जो समय हो चुका है 11:28 का हो चुका है, और हमारा ये लाइव सेशन जो है लगभग 23 मिनट का हो चुका है। और अगर आप कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई कमेंट्स, कोई जानकारी। तो अजय शर्मा जो है वो लिख रहे हैं हाय सर, अजय शर्मा फ्रॉम अखनूर से हमें वॉच कर रहे हैं। अजय जी धन्यवाद आपका। असरार अजीज लिख रहे हैं क्या होगा डेली वेजर्स का। देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम कोशिश कर रहे हैं जो आपके सवाल है सरकार से पूछे जाए, और हम पूछेंगे भी। और जेके मीडिया एक ऐसा नेटवर्क है जो हर किसी नेता से सवाल पूछता है, कोई भी सवाल हो हम धड़ल्ले से पूछते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हो, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के नेता हो, चाहे आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हो, हम सबसे सवाल पूछेंगे। और जो मुद्दे जनता के हितों के लिए होंगे उन्हीं हितों को लेकर हम सवाल जो है सरकार से पूछेंगे, ये बात याद रखिएगा। रमन शर्मा लिख रहे हैं राम राम जी, जय श्री राम जी। तो देखिए अब रुख करते हैं खबरों के ऊपर। मैं एक बार फिर से जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप कैप्शन पे दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर लीजिएगा,
जब भी आपके पास कोई अपडेट ब्रेकिंग खबर आएगी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन बात करें जम्मू सिटी की, जम्मू शहर की चोरियां बढ़ रही हैं। मैं फिर से इसलिए कह रहा हूं कि बार-बार ही मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूं कि मेरे जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, वो अवेयर हो सकें और अपने आस-पास के लोगों को भी समझाइए कि घर को अकेला ना छोड़ें। अपनी गाड़ी अपने घर के अंदर ही लगाएँ और जहाँ प पार्किंग में लगाएँ। क्योंकि गलियों में चोरी हो रही है, सड़कों में चोरी हो रही है, बुलेट बाइक की चोरी हो रहे हैं, दुकानों के बाहर से चोरियाँ हो रही है, दुकानों के अंदर से चोरी हो रही है, बुटीक के अंदर से चोरी हो रही है। चोर लेडीज़ सूट लेकर फरार हो रहे हैं, पश्मीना शॉल लेकर फरार हो रहे हैं, ऑटो लेकर फरार हो रहे हैं, स्कूटियाँ लेकर फरार हो रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की पार्किंग से फोर व्हीलर लेकर फरार हो रहे हैं, टू व्हीलर लेकर फरार हो रहे हैं, सिर्फ चोरियाँ हो रही हैं। और इसको लेकर अब मैं इसलिए सबको यही जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त और मेरे काम को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप पॉजिटिव कमेंट कीजिए, नेगेटिव कमेंट कीजिए, आपका कमेंट हमारी सराखों पर है। जो मैं काम कर रहा हूँ, हर एक अपडेट्स आप तक पहुँचा रहा हूँ, ग्राउंड की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, कितनी चोरियाँ बढ़ रही हैं वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आपके सवाल सरकार से पूछ रहा हूँ, चाहे डेली वेजेस का मुद्दा हो, चाहे डबल राशन का मुद्दा हो, 12 सिलेंडर फ्री का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दे हो, 200 यूनिट फ्री बिजली का मुद्दा हो, मैं सबसे सवाल पूछ रहा हूँ। और ये बीते दिनों मैंने जब कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा का इंटरव्यू किया था, यही सवाल मैंने उनसे पूछे थे। और आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोई भी नेता होगा उनसे हम ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, जो जनता के हितों के लिए होंगे, जनता की भलाई के लिए होंगे। और जेके मीडिया का यही प्रयास रहेगा कि जनता की आवाज़ को बुलंद किया जाए और जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुँचाया जाए। तो दीजिए मुझे इजाज़त। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा राम राम। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमारा देश सर्वोपरि है, हमारा तिरंगा सर्वोपरि है। और याद रखिए, आपका एक एक कंट्रीब्यूशन जो है वो देश के लिए होना चाहिए। हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए और देश हमारा सर्वोपरि होना चाहिए। अपने बच्चों को, जितने भी इस वक्त पेरेंट्स देख रहे हैं, अपने बच्चों को हमारे देश का इतिहास बताइए कि हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे शहीदों ने इस मुल्क को लहू से सींचा है और देश जो है गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ था। और उसके बाद जो है, यानी कि 26 जनवरी की अगर हम बात करें और आज ही के दिन हमारा संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ था। तो ये बहुत बड़ी खूबसूरती है हमारे देश की। और अपने बच्चों को हमारे क्रांतिकारियों के बारे में बताइए, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में बताइए, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे जितने भी क्रांतिकारी जिन्होंने अपने लहू से इस मुल्क को सींचा। क्योंकि जो अंग्रेज थे इन्होंने बहुत जुल्म किया है, तो कितनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है और हमने अपनी इस आज़ादी का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। हमारा काम करना हमने देश के लिए और देश को बढ़ावा मिले, उसके लिए हर एक संभव प्रयास कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई सुबह के साथ, नई खबरों के साथ, ताकि हर एक अपडेट्स हम अपने फॉलोअर्स तक पहुँचाते रहें। सबको मेरी तरफ से शुभ रात्रि। जय हिंद।